एक वर्ग विशेष के लोग कह रहे हैं कि झंडा उतारने की वजह से मेरी बात पूरा भारत देख रहा है कि कैसे टीवी चैनल और न्यूज रिपोर्टर एक मजहब विशेष के साथ आकर खड़े हो गए हैं और गोपाल मिश्रा सहित पूरे हिंदू समाज को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। ये आप मुझे रिपोर्ट ना दीजिए, मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं इसको कहीं ना कहीं मजबूती कुछ जो है सत्ता के बाहर बैठी राजनीतिक पार्टियां भी दे रही हैं, जिन्होंने वोट जिहाद के माध्यम से खूब वोट लूटे और जो 99 और 26-37 सीटें पा गए हैं। हिंदू आगे आए, हिंदू एकजुटता का परिचय दे। अब जातियों में बटने का समय नहीं है। अब ये जाट जूट यादव कहार कुहार बड़ही लोहार पासी क्षत्रिय ये बनने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब सिर्फ हिंदू बन जाइए। सनातन नमस्कार, हम इस समय मौजूद है अयोध्या में दिवाकराचार्य महाराज जी के पास। जो बहराइच घटना हुई है, आपको पता है किस प्रकार से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदू वर्ग के लोग जाते हैं दुर्गा पूजा का विसर्जन करने के लिए, दुर्गा माता का विसर्जन करने, और जैसे ही बहराइच के महाराजगंज चौराहे पहुंचते हैं, वहां पे डीजे बंद करवाने को लेकर के वहां पे विवाद होता है। बड़े बड़े चैनलों पर चलता है कि झंडा उतारा जाता है, तब विवाद होता है। हम महाराज जी सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो गोपाल मिश्रा जिन्होंने धर्म और संस्कृति और राष्ट्र के उत्थान के लिए और प्रतिमा की रक्षा के लिए, यानी कि भारत में जो बहन बेटियां हैं, हर घर में माँ है, उनकी रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदानी दे दिया। ऐसे धर्म योद्धा गोपाल मिश्रा को भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित ही बहराइच की धरती पर महाराजगंज में जो घटना घटित हुई, हमारी माता भगवती जगतजननी जगदम्बा के मूर्ति पर पथराव किया गया, उनके हाथों को तोड़ दिया गया, मूर्ति को विखंडित कर दिया गया, हिंदू समाज पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद गोपाल मिश्रा को खींचकर उस घर में और उसमें गोलियां उतार दी गई। यह दुखद व दुर्भाग्यजनक घटना है। पूरे हिंदू समाज में पूरे हिंदू समाज में पूरे भारत में भय का माहौल व्याप्त है। महाराज जी, आपको क्या लगता है, झंडा उतारने से विवाद हुआ या डीजे से हुआ? अभी ये बड़ा बहस चल रहा है। बहुत दुखद घटना है कि आप जब पत्थरबाजी करते हैं, आप जब जो है एक मजहब विशेष का उन्माद फैलाते हैं, आप जब जिहाद अनेक जिहाद के माध्यम से आप थूक जिहाद करते हैं, आप मूत्र जिहाद करते हैं, आप शौचालय जिहाद करते हैं, आप फतवा जारी करते हैं, आप जो है वोट जिहाद करते हैं, और उसके बाद आप माइक लेके ये पूछते हैं कि ये घटना हुआ किस लिए, क्या वहां पत्थरबाजी के लिए हुआ या झंडा उतारने के लिए हुआ? बड़ी अजीब बात है। अरे भाई, रामोत्सव में जो है पत्थरबाजी हो रही है, कृष्णोत्सव में पत्थरबाजी हो रही है, दिवाली में पत्थरबाजी हो रही है, जो है होली में पत्थरबाजी हो रही है। एक भी हिंदू त्योहार सुरक्षित हो तो बताइए। एक भी हिंदू अगर आज एक भी हिंदू घर सुरक्षित हो तो बताइए। किस बच्ची के साथ कब और किस प्रकार से जिहादी घटना करते हैं, किस बच्ची के साथ कब क्या हो जाए, किस हिंदू के साथ कब क्या हो जाए, किसके साथ फतवा जारी हो जाए, कहाँ जिहाद जारी हो जाए। लोकसभा में आप देखे नहीं, खुले मंच से कहा गया कि वोट जिहाद करो, और आप माइक लेके पूछ रहे हैं साहब कि जो है ये किस लिए घटना? महाराज जी, वहाँ पे यही चल रहा, वहाँ पे एक वर्ग विशेष के लोग कह रहे हैं कि झंडा उतारने की वजह से मेरी बात पूरा भारत देख रहा है कि कैसे टीवी चैनल और न्यूज रिपोर्टर एक मजहब विशेष के साथ आकर खड़े हो गए हैं और गोपाल मिश्रा सहित पूरे हिंदू समाज को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। ये आप मुझे रिपोर्ट ना दीजिए, मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे महाराज जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं? सुनिए, बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से बारंबार अपील किया जाएगा कि ऐसे लोगों को अब रसातल में डाल देने की आवश्यकता है। उस पूरे परिवार को अनाथ कर दिया गया और पूरे हिंदू समाज की मनोभावनाओं को दबाया जा रहा है, एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। मजहब विशेष को कहीं ना कहीं मजबूती कुछ जो है सत्ता के बाहर बैठी राजनीतिक पार्टियां भी दे रही हैं, जिन्होंने वोट जिहाद के माध्यम से खूब वोट लूटे और जो 99 और 26-37 सीटें पा गए हैं। आज वो साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं एक मजहब विशेष के लिए कि ये हिंदू समाज के कुछ लोग ऐसा करवा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे डूब मरे ऐसी राजनीतिक जो है अवधारणा, ऐसी राजनीतिक धारणा पालकर आप अपने ही परिवार के, अपने ही समाज के, अपने ही हिंदू भाइयों को अगर असुरक्षित करते हैं और खतरा और जो है मजहब विशेष के लोगों को उन्माद की स्थिति में लाते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज आवश्यकता है कि हिंदू समाज एकजुटता का परिचय दे। कम से कम भारतीय न्याय दंड संहिता के अंतर्गत जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस भारतीय संविधान में भारतीय हिंदुओं को न्याय देने की बात कही है, उस न्याय प्रणाली प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे जो आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित हो और जिसके लिए हिंदू हितार्थ हिंदू आगे आए।
हिंदू एकजुटता का परिचय दे। अब जातियों में बटने का समय नहीं है। अब ये जाट जूट यादव कहार कुहार बढ़ई लोहार पासी क्षत्रिय ये बनने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब सिर्फ हिंदू बन जाइए, सनातनी हिंदू बनकर एकजुटता का परिचय दीजिए, अन्यथा जो है बहराइच फिर अनेक पूरे देश में होगा। और ये जो घटना घटित हुई है ना बहराइच में, इससे पूरे देश में भय का माहौल है। जो है हिंदू समाज के बीच में, जिसका यह देश है हिंदुस्तान, यह दुर्भाग्यजनक बात है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है। महाराज जी, अखिलेश यादव कहते हैं भड़काऊ गाना की वजह से, ये भड़काऊ गाना जो हिंदू वाले होते हैं बजाते इसलिए मुस्लिमों को आक्रोशित करते हैं, और उनको उस रास्ते नहीं ले जाना चाहिए था, दूसरे रास्ते ले जाना चाहिए था। ये वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, क्यों आपने जब मुख्यमंत्री था क्यों दूसरा रास्ता नहीं बनवाया? देखिए, अखिलेश यादव जी को लेकर निरंतर बयानबाजी उनकी चिंताजनक है। वो साधुओं को माफिया बोलते हैं। जो साधु भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में कार्य कर रहा हो, जो आपके हमारे 100 करोड़ हिंदुओं को संस्कारवान बनाता हो, जो बताता हो कि संस्कृति क्या है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु इष्ट मित्र की मान सम्मान को बरकरार रखना चाहिए, उस साधु संतों को अखिलेश यादव साहब माफिया बताते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी में जब राजनीतिक पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य पद ग्रहण करते हैं, तो भाई साहब अखिलेश यादव भैया रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलवा देते हैं। यही अखिलेश यादव साहब जो है अयोध्या का राजा, जो भगवान राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए भव्य राम मंदिर में, यह संपूर्ण हिंदुओं के सम्मान और गौरव और गाथा की कहानी लिखता है। राम मंदिर, उसी राम मंदिर और उसी फैजाबाद लोकसभा में जीते अवधेश पासी को और उसी अयोध्या की जनता का राजा बता देते हैं अवधेश पासी को। तो आप अखिलेश यादव साहब की बात करेंगे, वो कब हिंदू के साथ खड़े हुए? वो तो एक मजहब के साथ में वोट की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग, कुछ जाति विशेष को लोग आज हिंदू नहीं रह गए हैं, वो जाति रह गए हैं, हिंदू समाज की एक जाति मात्र रह गए, एक जाति मात्र रह गए हैं। बाकी उनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, वो वोट जिहाद के साथ। वो तो महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी की वजह से हम जो है नवरात्रि पूजा नहीं कर पाए। हम, उनकी आस्था ही नहीं है तो वो पूजा क्या करेंगे? उनकी न नवरात्र में आस्था, उनकी न रामोत्सव में आस्था, न कृष्णोत्सव में आस्था, न जन्मोत्सव में आस्था। उनकी, मैं मानता हूं कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में ही आस्था नहीं है। और यदि होती तो क्या आप साधुओं को माफिया कहने की हिम्मत रखते हैं? अरे, किसी मजहब समुदाय का व्यक्ति नहीं कहेगा। वो भी ये मान लेगा कि भाई हमारे यहाँ भी पीर मियाँ फकीर होते हैं। वो ये भी मान लेगा कि हमारे यहाँ जीसस फादर तमाम होते हैं, हमारे यहाँ जो है मोहम्मद होते हैं, अल्लाह होते हैं। क्या राम के भव्य जन्मभूमि से जीते हुए किसी एक छोटे से सांसद को आप राजा बता सकते हैं क्या? जहां 500 वर्षों तक ऐतिहासिक संघर्ष जारी हो, 72 से ज्यादा बार हिंदुओं ने, साधु संतों ने सीने पर गोलियां खाई हो, गोपाल मिश्रा जैसे। वो राम मंदिर जब बना हो तो आप उस अयोध्या से किसी को राजा बता देंगे क्या? एक सांसद को राजा बता देंगे क्या, जिसको अयोध्या की जनता भी नहीं जानती हो? अयोध्या की जनता भी नहीं जानती। कहते हैं अखिलेश यादव महाराज जी का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई। महाराज जी का अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता ना, तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव साहब एक मजहब विशेष को उन्माद की स्थिति में लाने की बात कर रहे हैं, उनको उकसाने की बात कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में सीधे सोशल मीडिया पर लिखते थे कि रात भर बैठे रहना वहां जहां वोट काउंटिंग हो रही है, पूरा दिन वहीं लगे रहना, कोई बात किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव तुम्हारे साथ है, समाजवादी तुम्हारे साथ है, तुम वहां लगे रहना। भाजपा कुछ भी कर सकती है, हिंदू कुछ भी करवा सकता है। एक मजहब विशेष को उन्माद की स्थिति में लाने की बात करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का और उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ढंग से काम न कर रही होती, तो जो बहराइच में घटना घटित हो गई तनिक क्षण में ना, ये पूरे देश में होता, पूरे देश में आगजनी हो रही होती। जिस प्रकार से बहराइच में, आखिर क्या कारण है कि हिंदू का जो त्योहार होता है उसी में इस तरह के बवाल होते हैं? सबसे बड़ी गलती हिंदू समाज का एकजुट ना होना। आप आपस में ही मतभेद की स्थिति को पैदा करना। आप जाट जूट कहाँ बढ़े लोहार पासी ब्राह्मण अनेक जातियों में विभाजित हो गए, पर आप हिंदू नहीं बन पाए, सनातनी नहीं बन पाए, अपने धर्म के संवाहक के रूप में नहीं कार्य कर पाए, भगवती जगतजननी जगदम्बा की मंदिर की सुरक्षा के लिए काम नहीं कर पाए। आप रामनवमी में जब आपके यहाँ या अयोध्या हो, फैजाबाद हो, जो है बहराइच हो, या कहीं अन्य की पूरे भारत में किसी भी जनपद में जब होता है तो हम ये मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में हुआ है, हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। हम एकजुटता का परिचय नहीं दे पाते हैं। जब गोपाल मिश्रा मारा जाता है तो हम उसका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर पाते हैं, ना हम आर्थिक सहयोग कर पाते हैं, ना हम धन का सहयोग कर पाते हैं, ना हम बल का सहयोग कर पाते हैं। ऐसे गोपाल मिश्रा जब बेचारे मर जाते हैं और जब 10-15 दिन बाद ये माहौल शांत होता है तो वो परिवार पूरी तरीके से अनाथालय की तरह जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है, वो मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे धार्मिक योद्धा युगों युगों में जन्म लेते हैं, जो प्रतिमा के लिए लड़ पड़ते हैं और वो एक विशेष समुदाय का इस्लामिक झंडा उखाड़ के फेंकते हैं और भगवा ध्वज जो है गाड़ देते हैं। पर हम उनके साथ नहीं आ पाते हैं साहब, हम तो उनके साथ भी नहीं आ पाए। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, हम उनके साथ भी नहीं आ पाए। उनकी एक मानसिकता थी
कि कैसे हम जो है ये जो मानसिक गुलामी लोगों के अंदर बैठ गई है ना, उसको दूर कर लें। कैसे हम हिंदू समाज को एकजुट कर पाएं। सर, हम खाते पीते तब भी थे, हम तब भी सो रहे थे, हम तब भी जी रहे थे, पर जो दशा आज स्वतंत्र भारत में भारत का हुआ है ना, वो दशा गुलाम भारत में भी नहीं हुआ था। वो दशा अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, जो बने हुए भारतीय मुगल ने किया है, जिनको जो है 57 इस्लामिक कंट्रियां सिर्फ काफिर मानती हैं। काफिर ये कहीं जो है मुस्लिम के नाम पर नहीं जाते हैं, सिर्फ हिंदू के नाम पे जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो दशा, जो आतंक फैलाया हुआ है, ये अंग्रेजों ने भी नहीं फैलाया था। और आज भारतीय संविधान भी ये देख रहा है, शासन प्रशासन भी देख रहा है। बार बार निवेदन के माध्यम से प्रार्थना की जाएगी, पूरा हिंदू समाज एकजुटता का परिचय दे, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक उस परिवार के साथ आए और भारतीय न्याय दंड संहिता के निहित भारतीय संविधान में जो धाराएं हैं उसके प्रतिकूल धारणा अपनाई जाए। उन अपराधियों के साथ उनको समय रहते शूट एंड साइट में धारणा कैसी अपनाई जाए? शूट एंड साइट में इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे अपराधी जब जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो एक परिवार नहीं, एक गोपाल मिश्रा नहीं, बल्कि पूरा समाज खतरे में पड़ता है। और मैं मानता हूं, बार बार निवेदन करूंगा, क्योंकि जो आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज हैं, वो स्वयं एक धर्म सम्राट हैं और चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और ये सिर्फ प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि उनके साथ होने वाला क्या है। टैंक फुल है बुलडोजर की कार्यवाही के लिए तत्पर है। रसातल में धंसा दिए जाएंगे ऐसे लोग जिन्होंने गोपाल मिश्रा के जो है शरीर को छलनी करने का काम किया है और उस प्रतिमा में, यानी कि पूरे भारत की मां में पत्थरबाजी करने का साहस किया है। उत्तर प्रदेश में कतई नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जिसका संदेश पूरे भारत को देंगे। योगी जी के शासन में कहा जाता लॉ एंड ऑर्डर है और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, कई घर वहां जला दिए गए। मैंने अभी लॉ एंड ऑर्डर की अवधारणा दी कि जिस प्रकार लोकसभा में देखा वोट जिहाद किया गया, सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ा दी गई। आपने देखा कि इसके पास से खरीदने का प्रयास किया गया। अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होता उत्तर प्रदेश में ना, तो वो स्थिति होती उत्तर प्रदेश की कि एक घर हिंदू असुरक्षित होता। मैं मानता हूं कि बहुत दुखद घटना घटित हुई है बहराइच में, गोपाल मिश्रा के साथ बहुत दुखद घटना घटित हुई है। और अभी तक की घटनाओं में मैं मानता हूं कि शीर्ष स्थान पर यह घटना है। ये बहुत बड़ा अपराध किया गया है कि मैं उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी गलत ठहराऊंगा। बताइए, इतनी संख्या में आप लोग थे और उस गोपाल मिश्रा को खींचकर बड़ी फुर्सत के साथ घर में ले जाया गया और पता नहीं गोली उसको हथौड़ी से मारी गई कि बंदूक से मारी गई। 21 जगहों तक उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया, उसके पूरे शरीर को विदीर्ण कर दिया गया, उसी भांति जैसे उन्होंने पहले पत्थरबाजी की और माता की प्रतिमा को तृण विदीर्ण कर दिया था, पूरे हिंदू समाज को चोट पहुंचाने का काम किया था। वहां आप एक बार रिपोर्टिंग करिए और पता करिए कि कितने लोग चोटिल हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग चोटिल हुए हैं। डर और भय की वजह से सामने नहीं आ रहा है कोई। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मैं मानता हूं कि भारतीय न्याय संविधान की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, हिंदू समाज शांति का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से न्याय की बात करेगा और ऐसे लोगों को या तो फांसी की मांग करेगा या तो शूट एंड साइड में गोली मार देगा। अभी महाराज जब भी वहाँ पे स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, पूरी तरह से नेट व्यवस्था बंद कर दी है, जगह जगह बवाल हो रहे हैं। वो आवश्यक है। शांति व्यवस्था जो है बनाए रखने की जरूरत है। किस तो टुकड़ियों के लिए भारत समाज में जो है कोई खतरा नहीं आना चाहिए। भारतीय संपत्ति को किसी भी प्रकार से कोई जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। वो आपके घर का हो, हमारे घर का हो, किसी के घर का हो, वो है तो भारत की संपत्ति, अस्थायी रूप से भारत की संपत्ति है और परंपरागत भारत की है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कहीं किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। फिर भी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्याय प्रणाली व्यवस्था निहित है, उसकी सुंदरता के अंतर्गत उन आतंकवादियों को फांसी दिया जाना चाहिए जिन्होंने खींचकर उसके नाखून नोच लिए, उसके चमड़ियों को नोचने का प्रयास किया गया। पूरी तरीके से मुगल मानसिकता की बर्बरता को दर्शाया गया है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यह स्वतंत्र भारत है जिसमें डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की अवधारणा और न्याय संहिता चलती है। इस प्रकार से किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जिसके रक्षक स्वयं माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी जी महाराज है, जिसके ऊपर 100 करोड़ हिंदू, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं 100 करोड़ हिंदू गर्व करता है। ऐसे मुख्यमंत्री जी इन्हें कतई नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः शांति बहाल की अपील करूंगा पूरे हिंदू समाज से और उस परिवार
उस गोपाल मिश्रा के परिवार को तन से लेके, धन से लेके, बल से लेके उसको समर्थन और सहयोग की आकांक्षा करूंगा पूरे 100 करोड़ हिंदुओं से, और मांग करूंगा कि चाहे 10-10 रुपया ही 100 करोड़ हिंदू उस परिवार को सहयोग देने का काम करें, और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसको जो है राजनीतिक पार्टियां टिकट देके और मजबूती से उसे विधायक बनाएं। और जो आज लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम खड़ा हुआ है बहराइच में, निश्चित नहीं होगा, क्योंकि उसके भुक्तभोगी वो परिवार है। आप कह रहे हैं विधायक बनाए, कहीं राजनीति का तो ये तगाजा नहीं है ना? किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीतिक तगाजा नहीं है। हाँ। मैं मानता हूं कि जब आप शोषित और पीड़ित होते हैं और आपने भूख देखी हो, आपने चोट देखी हो, आपने मार देखी हो, आपने दंगा देखा हो, जब आपको उस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाया जाए कि जहां से आप उस दंगे पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस पीड़ा को रोक सकते हैं, वहां पत्थरबाजी को रोक सकते हैं, तो आप निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि आप स्वयं भुक्तभोगी हैं उसके, आपके भाई बच्चे के साथ वो घटना घटित हुई है, गोपाल मिश्रा को मारा गया है, गोलियों से छलनी कर दिया गया है, एक बच्चे और विधायक में आपको लगता है कि वो प्रतिष्ठा और पद के लिए उसने अपने प्राणों को आहूत कर दिया है। अरे हिंदू समाज को इसलिए मांग करना चाहिए कि वो परिवार लड़ सके, उस परिवार को भगवान इतनी शक्ति और संबल दे, नहीं तो मैं मानता हूं कि वो तो अनाथ की तरह हो जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। हिंदू समाज कितने बलबूते से साथ अभी गोपाल मिश्रा की मात्र 3 महीने पहले शादी हुई है, 11 जुलाई 2024। क्या कहें इस पर? ये तो बहुत दुखद घटना है भैया, क्या कहें। गोपाल मिश्रा के साथ पूरे हिंदू समाज की आत्मशक्ति को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सीधे मैसेज दिया है पूरे देश में कि अब आप प्रतिमा विसर्जन करना भूल जाओ, अब आप यात्रा निकालना भूल जाओ, अब ये आप धार्मिक अनुष्ठान करना भूल जाओ, अब ये मान लो आप कि अब समय आ गया है कि अब जो है जिहाद से काम होने वाला है। वो फतवा जारी करते हैं साहब, आप में हिम्मत है, आप में क्षमता है कि आप भगवा जारी कर पाए? ये कोई गोपाल मिश्रा जैसे धार्मिक धर्म धुरंधर कर सकते हैं, जिनको मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज 7 बार प्रणाम करता हूँ और बार बार निवेदन और जो है प्रार्थना करता हूं कि ऐसे धर्म योद्धा को तन से लेके, मन से लेके, बल से लेके हर प्रकार से 100 करोड़ हिंदू सहयोग दे और उनके समर्थन में खड़ा हो, और लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उस परिवार को मजबूती प्रदान करें, जिससे जो है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना देश में दिखे। नहीं तो जिहाद आएगा और एक जाति विशेष के लोग जो स्वयं को हिंदू बताएंगे और वोट जिहाद के साथ चले जाएंगे। अब वो दिन समय दूर नहीं है जब भारत की सत्ता पर एक मजहब विशेष का व्यक्ति जो है अपना अमिट छाप छोड़ेगा और वहां बैठेगा, शरीयत कानून लागू होगा, जिहाद और फतवा जारी होगा। आप सोचिए, जिस देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, जो विश्व को अपना लोहा मनवा चुका हो, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जैसा, जिसका लैंड ऐसा मजबूत हो, जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका हो, वहां ऐसी घटना घटित हो रही है, तो एक मजहब विशेष, एक समुदाय विशेष का व्यक्ति जिस दिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना, किस दशा में हिंदू और ये भारत जाएगा, ये भारत जाएगा साहब। ये दारुल इस्लाम होने वाला है, अभी तो दारुल हराम है, दारुल इस्लाम होने वाला है। और गोपाल मिश्रा ने सिर्फ एक हरा झंडा क्या हटाया, मार दिया गया। पूरे देश में हरियाली छाने वाली है, ब्लाइंड हो जाएंगे साहब। हम ज्यादा हरियाली नहीं पसंद करते हैं, ब्लाइंड कर देगी आंखों को। मैं पूरे देश के हिंदुओं को बार बार यही निवेदन करूंगा कि हिंदू अब एकजुटता का परिचय दे। आपके लोकसभा चुनाव आते हैं साहब, जिसने राम मंदिर बनवाया, जो कृष्ण जन्मभूमि की बात करता है, जो है काशी विश्वनाथ की बात करता है, जो भारत को संवारने और सजाने की बात करता है, जो स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री हुआ, भारतीय मुख्यमंत्री हुआ, आप उसी को कमजोर करने में लग जाते हो और जिहाद के माध्यम से उनको मजबूती प्रदान करते हो, जो आज आपके साथ खुलकर आपका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती आपकी है, गलती प्रशासन की है, गलती तो शासन की है, सत्ता में बैठे लोग ऐसा करवा रहे हैं। बताइए कौन मुख्यमंत्री ऐसा है, सबकी तो छोड़िए, कौन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छोड़िए, वो स्वयं धर्म सम्राट हैं, क्या वो माँ भगवती के ऊपर पत्थरबाजी करवाएंगे? आज ही अखिलेश यादव साहब का बयान है, और हिंदू समाज की कुछ विशेष जातियां ना ऐसे लोगों के साथ खुलकर समर्थन और सहयोग में रहती हैं। सही है, ये बात तो सही है। बताइए, भगवती जगत जननी जगदम्बा को वो दरकिनार कर देते हैं जिनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, और गोपाल मिश्रा उन माँ के प्रतिमा की रक्षा के लिए अपने आप के प्राणों को आहूत कर दिया। वो भूल गया कि मेरे परिवार का क्या होगा, इसी हिंदू के लिए, जो आज हिंदू समाज ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। उन्माद की स्थिति को प्रकट करता है। बहुत दुखद घटना है। बार बार मैं गोपाल मिश्रा को अपने भावभीनी श्रद्धा, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज अपने प्रभु श्री रामलला के पावन प्रांगण भूमि कामना करता हूँ कि ऐसे धर्म योद्धा को भगवान अपने ऐसे परिवार को शक्ति बल प्रदान करे, जिससे ये इस अपार दुख को सह सके, और 100 करोड़ हिंदू उनके साथ है, यह अभी मैं अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा। जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम।
तो आपको बता दें, ये दिवाकराचार्य जी महाराज हैं जो अयोध्या से हैं और किस प्रकार से बहराइच घटना पे बात रख रहे हैं कि आप का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के रहते हुए उस परिवार को न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।